जहां रायपुर में नामांकन के दौरान दमखम दिखाएंगे छत्तीसगढ़ के जयवीरू। बड़ी खबर, टीएस सिंहदेव के नामांकन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंबिकापुर पहुंचेंगे। अंबिकापुर से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे टीएस सिंहदेव। वहीं सीतापुर से कांग्रेस प्रत्याशी अमरजीत भगत नामांकन दाखिल करेंगे। कुछ देर में पुलिस लाइन हेलीपैड से रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सरगुजा जिले के सभी कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। तो बड़ी खबर है ये, जहां रायपुर से बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां जयवीरू की जोड़ी जो मशहूर है यानी कि टीएस सिंहदेव भूपेश बघेल, उसमें टीएस सिंहदेव की नामांकन दाखिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। गौरव शर्मा हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, हम उनका रुख करेंगे। गौरव, जय के नामांकन दाखिल में वीरू पहुंच रहे हैं यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, क्या कुछ अपडेट है? निश्चित रूप से नामांकन दाखिले में लगातार कांग्रेस दमखम दिखा रही है और छत्तीसगढ़ के जय वीरू टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक बार फिर से साथ देखेंगे। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव आज अपना नामांकन अंबिकापुर सीट से एक बार फिर से दाखिल करेंगे और प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके नामांकन में दमखम दिखाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके लिए रवाना हो रहे हैं। उनके साथ ही साथ सीतापुर सीट से जो कांग्रेस प्रत्याशी मंत्री अमरजीत भगत, वो भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। तो नामांकन दाखिले के साथ एक बड़ी आम सभा होगी जिसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित करेंगे और इस पर सबकी निगाहें भी टिकी होंगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है वो नामांकन दाखिले के माध्यम से सभा कर रही है और इस सभा में कई बड़ी घोषणाएं भी की जा रही। तो आज की जो सभा होगी उसमें भी सबकी निगाहें टिकी होगी कि किस तरह से मुख्यमंत्री घोषणाएं करते हैं और क्या कुछ बड़ी बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के जरिए सामने आती है। बिल्कुल गौरव, अगर बात की जाए अन्य सभी का भी नामांकन है, अमरजीत भगत का भी नामांकन है और किन किन का नामांकन है, और पिछली बार के सरगुजा संभाग के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस था। कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव की अगवानी में लगभग सारी सीटें ही ले ली थी। तो इस बार भी किस तरह की वहां पिछली बार की क्या योजनाएं घोषित की गई थी, वहां की जनता के लिहाज से क्या सामान्य घोषणाएं जो सारे प्रदेश के लिए थी वही थी, या कुछ विशिष्ट था जो इस बार और विशिष्ट हो सकता है? देखिए, सरगुजा संभाग की 14 सीटों पर इसलिए इस बार भी सबकी निगाहें टिकी हुई क्योंकि कई सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों को बदला है। कई सिटिंग विधायकों की टिकट कटी है, तो नए चेहरों को वहां पर शामिल किया गया। ऐसे में इस बार सबकी निगाहें उन नए चेहरों पर होगी जो इस बार पहली बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसमें अगर बात की जाए तो सामरी से चिंतामणि महाराज की टिकट कटी है, विनय जायसवाल की टिकट कटी, कई और विधायकों की टिकट कटी। प्रतापपुर से प्रेमसाय सिंह टिकाम की टिकट कटी जो पहले मंत्री पद से भी विदा किए गए थे, तो उनके स्थान पर कई नए जो दावेदार हैं उनको प्रत्याशी बनाया गया है, उन्हें अवसर दिया गया है। तो ऐसे में जो पहली बार प्रत्याशी बनाए गए उन पर निश्चित रूप से सबकी निगाह टिकी होगी और कई सीटों पर फेरबदल भी देखने मिला। बृहस्पति सिंह इस बार चुनाव मैदान से बाहर है, उनके स्थान पर डॉक्टर अजय तिर्की को प्रत्याशी बनाया गया है जो अंबिकापुर के महापौर रहे थे। तो इस तरह से कई जो बदलाव है वो सरगुजा संभाग में देखने मिल रहे हैं। कई नए प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने किए थे और जहां तक घोषणाओं की बात है तो कांग्रेस ने अब तक 4 बड़ी घोषणाएं कर दी है और ये माना जा रहा है कि कल जब राहुल गांधी आएंगे तो 5वीं बड़ी घोषणा जो है वो राहुल गांधी करेंगे। तो निश्चित रूप से आम सभाओं में कांग्रेस घोषणाएं कर रही है। एक बार फिर से निगाहें सबकी टिकी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि सरगुजा संभाग की सीटें इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती क्योंकि 14 की 14 सीटें कांग्रेस पिछले बार जीतने में सफल रही थी। इस बार कई नए प्रयोग किए हैं, कई बड़े बदलाव किए हैं, तो निश्चित रूप से उनका कितना सकारात्मक असर देखने मिलता है इस पर सबकी निगाह टिकी होंगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, इंतजार रहेगा। अंबिकापुर हो या सरगुजा हो, मेडिकल कॉलेज है, तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी संशय की स्थिति है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहुंचने के बाद तस्वीर और साफ होगी। गौरव, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।